हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर से लेकर आए हैं हमारा क्वेश्चन जो 5 इयर्स में पूछे गए हैं प्रीवियसली इन क्लास 9th। ये एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स एंड सर्ट से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन 6 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी पहले प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, तो हमारे यहाँ से 7th से स्टार्ट होता है। 7th क्वेश्चन है हमारा, रैशनल नंबर -19/2 लाइज बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स मतलब नंबर्स ऐसे जो एक के बाद एक आते हों, जैसे कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, तो 2 3 कॉन्जिक्यूटिव्स हैं या 1 2 कॉन्जिक्यूटिव्स हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे हमें फाइंड करना है ऐसे दो नंबर जिनके बीच में -19/2 लाई करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करूँगी, 19 -19/2 जो है मेरा, इसको मैं डेसिमल में कन्वर्ट कर दूँगी। तो डेसिमल में कन्वर्ट करके ये हो जाएगा मेरा -9.5। अब ये जो मेरा -9.5 है, ये -10 एंड -9 के बीच में आता है, -9.5। ठीक है, अब -10 जो है वो छोटा है -9.5 से, और -9.5 छोटा है -9 से। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये -9.5 बेसिकली -10 और -9 के बीच में आता है। तो हमारा जो आंसर है वो है डी। ठीक, तो ये काफ़ी आसान था। इतना भी एक्सप्लेन मुझे इसलिए करना पड़ रहा है कि बाई चांस अगर आपके कॉन्सेप्ट्स में कहीं प्रॉब्लम है तो वो आपके क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका, एन इरेशनल नंबर बिटवीन 3/8 एंड 5/8। देखिए, ऐसे तो इस क्वेश्चन को ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो ऑप्शन है वो रूट में एक ही है। तो 3/8 इंटू 5/8 जो रूट में है, तो इसका सी होना चाहिए। फिर भी जो हमारे हम एनसीईआरटी में सॉल्यूशंस पढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं, मान लीजिए जैसे ये 3/8 है, तो इसको मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूँगी। तो डेसिमल में कन्वर्ट करके ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 0.375। ठीक है, और 5/8 ये मेरा कन्वर्ट होकर हो जाएगा 0.625। अब ये जो दो नंबर्स हैं जो डेसिमल्स के, इनके बीच का मुझे इरेशनल नंबर निकालना है। तो कोई भी ऐसा नंबर जो आपका इनके बीच में ले सकते हैं, जैसे कि 0.4 है, फिर इसके बाद कोई भी नंबर 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 डॉट 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 डॉट। ठीक है, या फिर 0.5 1 0 1 2 3 1 0 0 1, इस तरीके से आपके हो सकते हैं। लेकिन अब देखिए, ये जो हमने एनसीईआरटी में तरीका पढ़ा है, इस तरीके से हमारी जो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, ये फाइंड करना बड़ा ही मुश्किल काम है। तो बेटर क्या होता है कि हम इनको मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करने से क्या होगा हमारा, कि जो ये हमारी वैल्यू है ये अप्रॉक्सीमेटली स्क्वायर के जैसे हो जाएगी। और फिर जब हम इसका रूट निकालते हैं, तो या तो हमारे पास नेचुरल नंबर आएगा, या फिर रूट वैल्यू होने की वजह से वो इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या करा, 3/8 इंटू 5/8 करा और इसको रूट करा। रूट वैल्यूज़ जो है होती हैं, अगर वो नेचुरल्स में आपके नहीं आएंगी, मतलब सॉल्व करके नेचुरल्स नहीं दे रही हैं, इसका मतलब है कि वो इरेशनल नंबर्स होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसे सॉल्व करती हूँ तो मेरा नीचे 8 इंटू 8 है, तो ये मेरा रूट से बाहर आ जाएगा और 8 हो जाए। ऊपर देखिए 3 इंटू 5 है जो 15 हो जाएगा, तो रूट 15। अब यहाँ पे रूट 15 मेरा इरेशनल नंबर है, और 8 से किसी भी इरेशनल नंबर को मैं 8 से डिवाइड करती हूँ, तो जो मेरा रिजल्टेंट होगा वो भी इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो इसलिए जो हमारा आंसर है यहाँ पे वो सी है। तो एनसीईआरटी का जो प्रोसेस है वो काफ़ी लेंदी है, और उसके थ्रू आप डायरेक्टली नहीं निकाल सकते अगर आप यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं, क्योंकि उसमें आपको बताया कि कोई भी आप पीछे इस तरीके के डिजिट्स लगाएं जो कि आपके कभी स्टॉप ना हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो आप सबको अलग अलग सॉल्व करके नहीं देख सकते, तो इसलिए आपका ये प्रोसेस सबसे बेटर होता है कि दोनों को मल्टीप्लाई करके उनका रूट निकाल के देखिए। अगर आपका नेचुरल नंबर आ रहा है, तो फिर वो उस इरेशनल नंबर आपको उसी प्रोसेस से निकालना पड़ेगा जैसे पहले निकालते थे। लेकिन अगर आपका रूट सॉल्व नहीं होता है नेचुरल नंबर में, दैट मीन्स कि आपका वहाँ वहाँ से ही एक नंबर जो है
इरेशनल अपीयर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ अ सर्ड। अब देखिए सर्ड का जो असेंडिंग ऑर्डर है, यहाँ पे आपको गिवन क्या है, यहाँ पे आपको गिवन है 3 का रूट 2 एंड 6 का होल 3 रूट में है और 9 रूट 4। ठीक है, तो आपका यहाँ पे इस तरीके से, अब इसमें होता क्या, बेसिकली ये 2 की पावर कितनी है, 1/3 है, दूसरा है 3 की पावर 1/6 एंड तीसरा है 4 की पावर 1/9। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों की जो पावर्स हैं इनको सेम कर लेंगे, सेम बेस में कर लेंगे, तो जिससे हमारी जो वैल्यूज़ हैं ये फाइंड करना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे 3, 6 और 9 का हम ले लेंगे एलसीएम, और ये एलसीएम मेरा आएगा 18। ठीक है, अब ये जो एलसीएम है इसको मैं यहाँ यूज़ करती हूँ, ये हो जाएगा 2 की पावर, अब मुझे चाहिए बेस में 18, तो 6 3 18, 3 की पावर, 3 की पावर यहाँ से क्या होगा, 18 बेस में चाहिए तो 6 2 18 6 हाँ 3 ठीक है, यहाँ से 4 की पावर 1/9 दैट इज़ 2/9। ठीक, तो अब यहाँ से देखिए सबकी जो बेस, सॉरी, यहाँ से जो सबकी बेस है वो 18 हो गई। अब सबकी बेस 18 है, तो बेसिकली हम इसको अब कैसे लिख सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा 2 की पावर 6 की होल पावर 1/18, 3 की पावर 3 की होल पावर 1/18, 4 की पावर 2 की होल पावर 1/18। ठीक है, तो सबकी जो पावर्स हैं वो बाहर जो हमारी पावर्स है 1/18 वो सेम आ गई। अब जो अंदर है देखिए 2 की पावर 6 है 64 की पावर 1/18, 3 की पावर 3 दैट इज़ 27 की पावर 1/18 एंड 4 की पावर 2 दैट इज़ 16 की पावर 1/18। अब देखिए यहाँ पे 64 की पावर 118 है, तो ऑब्वियसली यहाँ से जो वैल्यूज़ मिलेंगे वो बड़े होंगे। 27 की पावर 1/18 है, इसका मतलब ये मिडल में ही होगा, और 16 की पावर 118 है, इसका मतलब ये सबसे छोटा होगा। और हमें करना कौन से फॉर्म में कन्वर्ट करना है ये देखना है। अब हमें यहाँ पे बोला है असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है छोटे से बड़ा। अब यहाँ पे छोटा हमारा क्या आया था, सबसे लास्ट वाला जो 4 रूट जो है वो हमारा सबसे छोटा था, और मतलब हमें बैक साइड से चलना है। बैक साइड सबसे पहले हमारा कौन सा आएगा, 9√4, और फिर हमारा आएगा 6√3 एंड फिर आएगा 3√2। दैट मीन्स द आंसर इज ए, द आंसर इज ए। ओके, तो इस तरीके से हम करते हैं। तो जब भी हमारे पास बेस जो होते हैं, मतलब जो हमारे रूट्स हैं वो हमारे डिफरेंट पावर्स के साथ हैं, तो हमें सबसे पहले उनकी पावर्स को सेम करना होता है, जिससे कि फिर कंपैरिजन करना आसान हो जाता है। यही चीज़ हम फ्रैक्शनल वैल्यूज़ में भी करते थे, सेम चीज़ हमने यहाँ करी है। यहाँ पे जो आपके वैल्यूज़ हैं ये पावर में है। अब इन पावर्स को आप सिमिलर करते हो, पावर्स की जो बेस है उन्हें सिमिलर करते हो, तो फिर आप कंपेयर आसानी से कर सकते हो कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10th, द ग्रेटर नंबर अमंग √17 माइनस √12 एंड √11 माइनस √16। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक ट्रिक है कि अगर हमारे पास √a माइनस √b है और √c माइनस √d है, और अगर मैं a माइनस b करती हूँ वो बराबर आता है मेरे पास c माइनस d के। अगर ये दोनों वैल्यूज़ मेरी सेम आती हैं, तो जहाँ अगर इस कंडीशन में हमें ये और दिया हो कि ए बी जो है वो दोनों जो वैल्यूज़ हैं वो सी और डी की वैल्यूज़ से बड़ी हैं, ठीक है, तो फिर क्या होगा, जो हमारी छोटी वैल्यूज़ वाला होगा वो हमारा बड़ा सर्ड होगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास √c माइनस √d जो होगा ये बड़ा होगा किससे, √a माइनस √b
बी से। ठीक है, तो ये हमारे पास एक ट्रिक होती है ये आसानी से फाइंड करने की। दूसरा तरीका ये है कि हम उनकी वैल्यूज़ को सॉल्व करें पूरा और फिर देखें कि कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा है। और ये शॉर्ट ट्रिक है जिसमें हम क्या करते हैं, रूट ए माइनस रूट बी दिया है तो, और ये ए और बी की वैल्यू सी और डी की वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए। या फिर देखो कई केस में ये भी होता है कि बी और सी की जो वैल्यू है ये सेम होती है, लेकिन ए और डी की जो वैल्यू है वो डिफ़र होती है। तो उस केस में भी आपकी यही ट्रिक होती है कि जिसमें भी आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो छोटी हैं दूसरे वाले से, तो छोटी वैल्यूज़ वाला जो सर्ड होगा उसका डिफरेंस बड़ा होगा, और जो बड़ी वैल्यूज़ वाला सर्ड होगा उसका डिफरेंस छोटा होगा। यहीं पे अगर आपका जो ये क्वेश्चन है, एक बार देख लेते हैं कि इसका आंसर हमारा आएगा क्या। छोटा वाला जो है बड़ा है, तो छोटा क्या है, √11 माइनस √16, दैट मीन्स द आंसर इज √11 माइनस √16। अब इसमें एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि आपका अगर पॉजिटिव है वैल्यू तब आप कैसे फाइंड करते हैं। नेगेटिव है तब तो हमने देख लिया कि उनका जो डिफरेंस है और सेम है तो फिर हमारी वो कंडीशन है। लेकिन अगर हमारी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है तो फिर हम क्या करेंगे। तो ऑब्वियसली अगर, क्योंकि हमारे यहाँ पे रूट्स जो हैं इनकी वैल्यूज़ हमारी बड़ी हैं इनसे, तो इनमें इंडिविजुअली इनकी वैल्यूज़ बड़ी आएंगी। इंडिविजुअल वैल्यूज़ बड़ी आने की वजह से क्या होगा, इनके जो सम होंगे वो भी बड़े होंगे। तो इसलिए रूट ए प्लस रूट बी अनडाउटेबली रूट सी प्लस रूट डी से बड़ा होगा। ठीक है, इसमें तो हमें कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए कि ए और बी जो है हमारे ऑलरेडी बड़े हैं सी और डी से। तो उस केस में रूट ए प्लस रूट बी जो होगा वो का सम बड़ा होगा रूट सी प्लस रूट डी से। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन होती है प्लस के केस में। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, the value of x if 5 to the power 2x minus 1 is equals to 25 to the power x minus 1 plus 100। अब ये क्वेश्चन आसान है काफ़ी। देखिए 5 की पावर 2x माइनस 1 है और बाहर है हमारे पास, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड्स हैं यहाँ पे। तो राइट हैंड साइड में अब है 25 की पावर माइनस 1 x माइनस 1 प्लस 100। अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं। अब ये 25 को मैं लिख सकती हूँ 5 स्क्वायर, तो हो जाएगा x माइनस 1 पावर में है और प्लस 100, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास हो गया 5 की पावर 2x माइनस 2 प्लस 100, और लेफ्ट हैंड साइड पे हो गया हमारा 5 की पावर 2x माइनस 1। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, दोनों साइड में हमारी 5 की पावर है, लेकिन ये जो 100 है, देखिए 100 जो होता है इसको आप लिख सकते हैं, 100 को आप लिख सकते हैं 5 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2, 25 4 ज़ार होता है 100। ठीक है, तो अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 अपीयर हो रहा है लेकिन यहाँ पे 2 दूसरी साइड में नहीं है, तो हम डायरेक्टली इक्वेट तो नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि जो 5 वाले टर्म्स हैं उनको एक साथ ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5 की पावर 2x माइनस 1, यहाँ पे प्लस में है तो माइनस 5 की पावर 2x माइनस 2, दैट इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर इंटू 2 की पावर 2। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 5 की पावर 2x माइनस 1 है, माइनस 5 की पावर 2x माइनस 1 बाय 5 लिख सकती हूँ मैं। मैंने सिर्फ 5 नीचे इसलिए लिया क्योंकि मेरे ऊपर जो है पावर सेम हो जा रहे हैं ऐसे करने से। 5 स्क्वायर इंटू 2 की पावर 2। अब यहाँ से देखिए 5 की पावर 2x माइनस 1 मैंने कॉमन लिया तो मेरे पास बचा 1 माइनस 1 बाय 5, दैट इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर इंटू 2 की पावर 2। ठीक, तो यहाँ से देखिए 5 की पावर 2x माइनस 1, अब ये 1 माइनस 1 बाय 5 है तो ये क्या हो जाएगा मेरा 5 माइनस 1 बाय 5, दैट इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर इंटू 2 की पावर 2, और ये 5 माइनस 1 मतलब 4 बाय 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 4 बाय 5 इंटू 5 की पावर 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 5 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर जो होता है 4 है, तो ये और ये आपके कैंसिल हो गए। ठीक,
दूसरी साइड में अब देखिए बचा क्या हमारे पास बचा 5 की पावर 2x -1 ये जो नीचे हमारा डिनोमिनेटर में 5 है ऊपर ले जाऊंगी तो -1 हो जाएगा, तो ये हो गया 2x -1 और यहाँ आ गया 5 की पावर 2। दैट मीन्स 2x -1 इज -2 इज इक्वल्स टू 2। देखिए बेस सेम है तो पावर्स इक्वेट हो गए, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो गया 2x इज इक्वल्स टू 4, तो x इज इक्वल्स टू हो गया मेरे पास 2, तो आंसर इज 2। ठीक, तो देख लेते हैं एक बारी हमारे पास यहाँ पर आंसर है 2। यस, हमारे पास आंसर है 2। ठीक, देखिए कोई भी क्वेश्चन है उसको आपके डिट्टो क्वेश्चंस कभी भी रिपीट नहीं होते हैं, बहुत रेयरली बाय चांस 1 और 2% ऐसा होता है कि जो डिट्टो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो रिपीट हो जाएं। इसलिए हमें जो उनकी टेक्निक्स हैं वो पता होना ज़रूरी है, जिससे कि हमारे टेक्निक्स अगर हमें पता है तो फिर वैल्यूज़ अगर वेरी भी हो गए हैं तो भी हम इजीली उन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। हम जैसे इस क्वेश्चन से आप देख सकते हैं, कल जो हमने प्रीवियस वीडियो लिया था इस टाइप का ही एक क्वेश्चन आया था जिसमें हमें एक्स की वैल्यू गिवन थी और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू फाइंड करनी थी। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट है कि इन्होंने एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² की वैल्यू फाइंड करने के लिए भी दिया है, तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। अब जैसे मैंने बताया था आपको कि अगर मेरे पास ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं इनके स्क्वायर्स 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर 3, अगर इनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 आता है, ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे 1/x को आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं 2 + √3। ठीक, तो ये इसका क्या हो गया अपोजिट वैल्यू आ गई हमारे, जैसे साइन जो है हमारे क्या हो गए कन्वर्ट हो गए ना। तो अब हमें क्या करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। तो जब हम एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, जो पहली वाली वैल्यू है ये हो जाएगी 4 + 3 - 4√3। a² + b² - 2ab लगेगा यहाँ पे। दूसरा हो जाएगा आपका 4 + 3 + 4√3। ठीक है, अब जो ये दोनों वैल्यूज़ हैं इन्हें मैं प्लस कर रही हूँ। अगर मैं इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस कर रही हूँ क्योंकि x² + 1/x² पूछा है हमसे, इनको प्लस कर रही हूँ तो पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ जो होंगी वो कैंसिल हो जाएंगी। ठीक, बचा क्या हमारे पास, पहले में 7 दूसरे में 7 दैट इज़ 14। अब देखिए 14 वाले भी दो ऑप्शन है ए एंड सी, दैट मीन्स हमें दूसरा सॉल्व करना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो अब दूसरा सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास ऑलरेडी x और 1/x की वैल्यू है तो वही x² करेंगे तो 4 + 3 - 4√3। ठीक है, दूसरा आपका है 4 + 3 + 4√3। अब इन्हें माइनस करना है, तो माइनस करने से क्या होगा, जो हमारे इस ब्रैकेट को मैं ओपन करूँगी तो सारी जो वैल्यूज़ हैं वो क्या होंगी, साइंस चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ से आ जाएगा, पहला हो गया आपका 4 +, इसको शॉर्ट में ही लिख देते हैं आप, 7 - 4√3। दूसरा हो गया, ब्रैकेट खोलेंगे माइनस हो जाएगा 7 और ये माइनस होगा 4√3। अब +7 है यहाँ पे और -7 है यहाँ पे, दोनों कैंसिल हो गए और ये हो गया आपका -8√3। तो आपकी जो सेकंड वैल्यू है वो माइनस में है और 8√3 है। ठीक है, लेट्स चेक कि हमारा जो आंसर है वो है, यस हमारे पास आंसर है सी। यहाँ पे 14 आपका x² + 1/x² की वैल्यू है और -8/√3 आपका x² - 1/x² की वैल्यू है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि अगर हमें टेक्निक पता है तो फिर इस क्वेश्चन किसी भी क्वेश्चन को करना आसान है। और टेक्निक के लिए हमें थोड़ी सी तो प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, ठीक है, और थोड़ी सी गाइडेंस की ज़रूरत होती है। जैसे हमने यहाँ पे कुछ ट्रिक्स पढ़े, ये ट्रिक्स बेसिकली स्कूल में नहीं पढ़ाए जाते, तो अगर हमें ये थोड़े कुछ ट्रिक्स पता होते हैं तो जो हमारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं वो कम टाइम में हम कर पाते हैं और ज़्यादा क्वेश्चंस अटैम्प्ट होते हैं।
तो इस तरीके से आज के वीडियो में हमने अपने 7 to 12 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस लेंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन मैसेज मी इन माय चैट बॉक्स, and if you like my video then please press like button, and if you like my video also subscribe it. So thank you for watching.